नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वंदना, आपकी होस्ट कोच। आज मैं ईमानदारी की बात करूंगी। ईमानदारी एक महंगा, बहुत ही एक्सपेंसिव शौक है। ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। जहां आजकल की भागदौड़ की दुनिया में हर कोई शॉर्टकट लेना चाहता है, शॉर्टकट से सक्सेस पाना चाहता है। जैसे ऑफिस में कलीग जो है अपने मालिक को खुश करने के लिए शॉर्टकट लेते हैं, झूठ बोलते हैं और चोरी करते हैं, कुछ भी करते हैं एक शॉर्टकट सक्सेस के लिए। लेकिन ये लंबा नहीं चलता है। हम आपको दो एग्जाम्पल से समझाना चाहेंगे। जैसे एक किसान, दो किसान भाई होते हैं जो खेती करते हैं। एक किसान ईमानदारी से अपना खेती में बीज डालता है और उस इंतजार करता है फसल उगने का। अब दूसरा वाला जो किसान होता है वो जल्दी फसल प्राप्त करने के चक्कर में कीटनाशक दवाएं, हार्ड कीटनाशक दवाएं डालता है और पहले साल तो उसे बहुत बेनिफिट होता है, उसे फसल अच्छी होती है। लेकिन दूसरे साल क्या होता है, दूसरे साल जो भूमि है वो बंजर हो जाती है, उसे नुकसान ही नुकसान होता है। और जो पहला वाला किसान होता है वो सब्र करता है, बीज बोता है और सब्र से सींचता है, रोकता है, पानी देता है। कभी सूखा भी पड़ जाता है, कभी कुछ होता है, लेकिन वो इंतजार करता है और फसल उसकी अच्छी होती है। जैसे आम का बीज है, कोई भी बीज डाल करके वो इंतजार करता है और फिर एक टाइम के बाद फसल लहलहा जाती है। यानी यदि फसल है तो फसल लहलहा जाएगी। यदि कोई वृक्ष है, जैसे आम का वृक्ष है या कोई अदर वृक्ष है, वो लंबे इंतजार के बाद जब वो वृक्ष फल देता है तो बहुत ही मीठे लगते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे एक बिजनेसमैन का। ये बिजनेसमैन कभी भी अपनी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। शुरू में इसको बहुत लॉस होंगे, बहुत ही नुकसान भी सहना पड़ेगा, लेकिन बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने ब्रांड के लिए जानी जाती हैं, अपनी ईमानदारी के लिए। उनका नेम चलता है, उनका नाम मार्केट में चलता है। इसलिए क्योंकि ये ऑनेस्टी पे रूल करते हैं, ऑनेस्टी पे। और ऑनेस्टी में सिर्फ बिजनेसमैन ही क्यों, किसान ही क्यों, किसी इन्फ्लुएंसर की बात कर ले या किसी लीडर की बात कर ले, वो अपनी ईमानदारी से जाना जाता है। जैसे कि अब्दुल कलाम, आप सभी को पता है अब्दुल कलाम की कहानियाँ। तो ईमानदारी इतना बड़ा रोल अदा करती है हमारे जीवन में। लेकिन इसका शौक रखने के लिए आपके पास जिगर होना चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, तभी ये फ्रूटफुल रिजल्ट भी देता है। इसके नुकसान क्या होते हैं? इसके नुकसान होते हैं जैसे कोई भी कहता है क्या ईमानदारी का चोला पहना हुआ है, इस आस पास वाले ताना मारेंगे, आपको कहेंगे क्या, आप पागल कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। लेकिन एक टाइम के बाद आपकी जय जयकार होगी। और इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे भी हैं। आपको नींद अच्छी आएगी, आप रिस्पेक्ट के नाम पे जाने जाओगे, आपको ऑनर मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी और नींद अच्छी आएगी। जब भी आप मिरर के सामने खड़े होगे तो खुद से नजरें मिला पाते हो और खुद पे प्राउड फील करते हो। और लाभ क्या होता है? ये अर्निंग तो देती है, पैसे दे देती है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड के लिए, अपने नाम के लिए जानने जाती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं और वो एक सक्सेस पे पहुंच जाती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके। जो किसान है वो ईमानदारी से काम करता है और एक दिन वो माला माल हो जाता है। लेकिन शॉर्टकट में यदि आपने बहुत सारी फसल उगाने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ डालेंगे तो उसका रिजल्ट होगा भूमि बंजर हो जाएगी। सेम यही लाइफ में भी अप्लाई करता है। क्या आप ईमानदारी को अफोर्ड करते हैं? नहीं तो आप कमेंट में बताइए, क्या आज से आप ईमानदारी चुनना चाहेंगे? ईमानदारी बहुत ही महंगा शौक है जनाब, लेकिन इसे अपनाने वाला कभी हारता नहीं, कभी हार नहीं मान सकता, क्योंकि ये जीत अपने अंदर होती है। किसी भी परिस्थिति में हम झुक नहीं पाते, हमें कोई गिरा नहीं पाता है, क्योंकि ये हमारी सेल्फ की चॉइस होती है। और लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप खुद से नज़र मिलाते हो और सबसे अच्छी बात कि आपको नींद आती है और आपके पीछे कोई भी आपके रिसोर्सेज ऐसे नहीं होंगे जो आपको हार्म पहुंचाएंगे। और ईमानदारी एक और अच्छी गुड न्यूज़ है ईमानदारी में। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप दिवालिया हो जाएंगे, आप सडन क्राइसिस में गुजर रहे हैं, तो फिर आपकी यही ईमानदारी आपको काम देती है। और ये जो ईमानदारी का जो ब्रांड आपका बना होगा ना, इसी के बल पे आपको हेल्प मिलेगी।
क्योंकि मैं ये कोई किताबी ज्ञान नहीं बता रही हूँ, ये मैं अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं भी एक क्राइसिस से गुजरी हूँ, उस टाइम मेरी ईमानदारी ही मुझे काम आई। मैं एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट हूँ और सेल्फ डिपेंडेंट भी हूँ और सेल्फ मोटिवेशन भी हूँ। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सेल्फ स्कूल भी हूँ। मेरे पीछे कोई चार हाथ नहीं है, मेरे पीछे अगर कुछ है तो वो है ऑनेस्टी के बल पे मैं आगे हूँ। आज मैं सक्सेसफुल हूँ, जी हाँ, सक्सेसफुल की परिभाषा मेरी ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। मैं कोई किताबी ज्ञान नहीं, मैं अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को मर्ज करके आपको बता रही हूँ। ये कोई इमेजिनरी वर्ल्ड की बातें नहीं है। अगर आपके आसपास कोई ईमानदार व्यक्ति है तो सीखिए उनसे, मजाक ना उड़ाइए, क्योंकि शॉर्टकट सफलता कभी स्थायी नहीं होती है। लेकिन जो ईमानदारी के रास्ते पे चलता है, ईमानदारी सिर्फ पैसों में नहीं होती है। जैसे कि मैंने पीएचडी करी तो मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की और आज उसका रिजल्ट ये है कि मेरे पास जो दिमाग है किसी मार्केट में नहीं मिलेगा। शॉर्टकट में डिग्री आप ले सकते हैं, लेकिन फिर जब भी आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा? आप क्या किसी को समझाएंगे जब आप खुद पुअर होंगे? तो ये है ईमानदारी हर क्षेत्र में डिसेंट होती है। आपका क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आप क्या ईमानदारी को लाइक करते हैं? तो ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब कीजिए यदि दिल तक आपके दिल में बात पहुंची हो तो। नमस्ते।